हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल विलेजर्स कॉन्सेप्ट में। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अभी हम लोग एडिटेरिया पब्लिकेशन का जो समान अध्ययन का जो एक बुक लॉन्च किया गया है, जिसमें कि टोटल 5000 प्लस एमसीक्यूज इस बुक में दिया हुआ है। तो आज हम लोग देखने जा रहे हैं फ्रेंड्स इस बुक का प्रैक्टिस सेट नंबर 3 और 4। ठीक है फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया था कि हम लोग प्रत्येक क्लास में इस बुक का 2 प्रैक्टिस सेट कवर करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो शुरू करते हैं आज का सेशन। और मैं उन फ्रेंड्स से बता दूँ जो कि बिहार एसएससी के लिए फॉर्म भरे हैं या फिर बिहार दरोगा का फॉर्म भरे हैं, उन स्टूडेंट्स के लिए जो है खास करके ये बुक जो है हम स्टार्ट किए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो शुरू करते हैं आज का सेशन और देखते हैं प्रैक्टिस सेट 3 का यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो यहाँ पे दिया हुआ है, कह रहा है इस क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में से कौन सा सहायक संधि की विशेषता नहीं है। तो देखिए, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका, देशी रियासतों की आंतरिक शासन कंपनी के अधीन होगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, कह रहा है इसमें कि निम्न में से किस समाचार पत्र पर वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के तहत कार्यवाही की गई। सही है, देखिए वह समाचार पत्र था भारत मिहिर। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 जो दिया हुआ है, कह रहा है इस क्वेश्चन में कि इंडिपेंडेंस नामक समाचार पत्र किनके द्वारा प्रकाशित या संपादित किया गया था। इंडिपेंडेंस नामक समाचार पत्र, तो देखिए यह प्रकाशित किया गया था मोतीलाल नेहरू के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि बाल हत्या प्रथा किस प्रेसिडेंसी में अधिक थी। बाल हत्या प्रथा किस प्रेसिडेंसी में अधिक थी, तो यह थी बंगाल में। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, कह रहा है इसमें कि रेशमी रुमाल षड्यंत्र किससे संबंधित है। रेशमी रुमाल षड्यंत्र किससे संबंधित है, तो देखिए यह संबंधित है मौलवी उबैदुल्लाह सिंधी से। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, देखिए कह रहा है इसमें कि असहयोग आंदोलन के लिए प्रस्ताव किस कांग्रेस अधिवेशन में पारित किया गया था। देखिए इसका राइट आंसर है नागपुर अधिवेशन में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन पारिस्थितिक तंत्र के विषय में सही नहीं है। तो देखिए इसका सही आंसर है यह एक बंद तंत्र होता है। यह जो है यहाँ पे सही नहीं है। ठीक है, यह एक बंद तंत्र होता है, यह यहाँ पे क्या होगा, सही नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए कह रहा है इसमें कि निम्नलिखित में कौन प्रसिद्ध जैविक हॉटस्पॉट है। तो देखिए पश्चिमी घाट जो है यह एक प्रसिद्ध जैविक हॉटस्पॉट है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट देखेंगे कि किस चक्र के संचालन में सौर विकिरण की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो देखिए इसका राइट आंसर है जल चक्र। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए कह रहा है इसमें कि गौतम बुद्ध ने संघ में भिक्षुणी या स्त्री के प्रवेश की अनुमति कहाँ दी थी। सही आंसर है यह अनुमति जो है उन्होंने वैशाली में दी थी। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 हो जाएगा। और देखिए क्वेश्चन नंबर 11 जो यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए कह रहा है इस क्वेश्चन में कि भारत के किस क्षेत्र में सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है। किस क्षेत्र में, सही है देखिए यह मरुस्थलीय क्षेत्र में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 3 जनवरी को उपसौर की घटना होती है। सही है कि इस दिन पृथ्वी सूर्य की दूरी सबसे न्यूनतम होती है। ठीक है, इस दिन पृथ्वी सूर्य की दूरी जो है सबसे न्यूनतम होती है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 हो जाएगा। और देखिए कह रहे हैं इस क्वेश्चन में कि कौन सी भूकंप तरंगे सबसे अधिक विनाशकारी होती है। तो देखिए वह है एल तरंगे। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित है। निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित है, तो देखिए यहाँ पे जो मैगिनॉट रेखा यहाँ पे दिया हुआ है फ्रांस और जर्मनी के बीच में, यह जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही सुमेलित हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी पर्वत श्रृंखला सबसे लंबी है। तो देखिए एंडीज पर्वतमाला जो है, एंडीज पर्वतमाला ये सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16, और इसमें कह रहा है कि किस अधिनियम द्वारा केंद्रीय बजट को राज्यों के बजट से अलग कर दिया गया। सही है इसका, देखिए भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, कह रहा है इसमें कि निम्नलिखित में से किस योजना के आधार पर संविधान सभा का गठन हुआ था। किस योजना के आधार पर, तो देखिए कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर जो है संविधान सभा का गठन हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अंतरिम सरकार के गठन की घोषणा कब की गई थी। सही है, 24 अगस्त 1946 ईस्वी को अंतरिम सरकार के गठन की घोषणा कब की गई थी, तो 24 अगस्त 1946 ईस्वी को की गई थी। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे कह रहा है इसमें कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है।
निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो देखिए ऑप्शन नंबर 1 और 2 यहाँ पे दोनों सही हो जाएगा। एक में है कि जब राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो तो संसद को संबंधित राज्य के लिए राज्य सूची पर कानून बनाने की शक्ति प्राप्त हो जाती है, और 2 में है कि राष्ट्रपति शासन के उपरांत भी संसद द्वारा बनाया गया कानून प्रभावी रहता है। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 20 हो जाएगा। और देखिए क्वेश्चन नंबर 20 जो दिया हुआ है इसमें कह रहा है कि अनुच्छेद 54 का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो देखिए अनुच्छेद 54 का संबंध जो है वह राष्ट्रपति के निर्वाचन से है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 21। और देखिए क्वेश्चन नंबर 21 जो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए कह रहा है इस क्वेश्चन में कि निम्न कथनों में से कौन गलत है? निम्न कथनों में से कौन गलत है? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्यों के वेतन भत्ता राज्य संचित निधि से दिया जाता है, जबकि पेंशन भारत से संचित निधि से दिया जाता है। तो देखिए ये ऑप्शन जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 22 नंबर दिया हुआ है, कह रहा है इसमें कि वित्त आयोग के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए और उपर्युक्त में से कौन गलत है? तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 और 3 जो है यह दोनों गलत है। ठीक है, 1 और 3। वित्त आयोग में एक अध्यक्ष पद व 2 सदस्य होते हैं, ये भी गलत है। उसके बाद कह रहा है कि इनकी पुनर्नियुक्ति नहीं हो सकती है, तो ये भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इसमें कि निम्न में से कौन आरबीआई की मौद्रिक नीति के मात्रात्मक उपकरण है? तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा। ठीक है, 1, 2, तीनों हो जाएगा। वैधानिक तरलता अनुपात, नगद आरक्षित अनुपात और खुले बाजार की क्रियाएं। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? सही है, खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ावा देना। ठीक है, खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ावा देना प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना का मुख्य उद्देश्य है। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी समिति एफआरबीएम अधिनियम से संबंधित है? सही आंसर है देखिए इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा एन के सिंह समिति। ठीक है, एन के सिंह समिति जो है यह एफआरबीएम अधिनियम से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे कह रहा है इसमें कि निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी के बारे में भारत सरकार को सिफारिश करता है? कौन सा संस्थान है वो? तो वो है देखिए कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे कह रहा है इस क्वेश्चन में कि सीताध्यक्ष का संबंध था, सीताध्यक्ष का संबंध था किससे? तो देखिए इसका संबंध था भूमि कर विभाग से। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 28 हो जाएगा। और देखिए इस क्वेश्चन में यहाँ पे कह रहा है फ्रेंड्स कि कश्मीर के क्षेत्रीय इतिहास का सजीव वर्णन मिलता है किसमें? तो देखिए यह मिलता है राजतरंगिणी में। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि सिजदा व पैबोस प्रथाओं की शुरुआत निम्न में से किसने की थी? तो देखिए यह किया गया था बलबन के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि उत्बी कौन था? सही है, एक इतिहासकार। उत्बी कौन था? एक इतिहासकार था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे 31 नंबर। और देखिए कह रहा है इसमें कि शेर शाह के बारे में कौन कथन असत्य है? शेर शाह के बारे में कौन सा कथन असत्य है? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शेर शाह का मकबरा दिल्ली में है। ठीक है, शेर शाह का मकबरा दिल्ली में है, यह जो है क्या हो जाएगा? कथन असत्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। देखिए कह रहा है इसमें कि किस प्रसिद्ध शासक के द्वारा अमुक्त माल्यद लिखी गई है? किस प्रसिद्ध शासक के द्वारा? तो देखिए यह लिखा गया है कृष्णदेव राय के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है इसमें कि दिल्ली सल्तनत के सभी सुल्तानों में सर्वाधिक समय तक शासन निम्नलिखित में से किसने किया था? राइट आंसर हो जाएगा देखिए बहलोल लोदी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ केंद्रक में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? वह कौन सा पदार्थ है? तो देखिए प्रोटीन जो है यह केंद्रक में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला पदार्थ। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशिक अभिक्रियाएं क्लोरोप्लास्ट में कहाँ संपन्न होती है? तो देखिए यह संपन्न होती है ग्रेना में। कहाँ संपन्न होती है? ग्रेना में संपन्न होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है इसमें कि हेलोफाइट्स होता है, हेलोफाइट्स होता है। सही है, वे पौधे जो लवणों वाली मिट्टी में उगते हैं। ठीक है, वे पौधे जो लवणों वाली मिट्टी में उगते हैं उसे हेलोफाइट्स कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है।
चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है इसमें कि निम्न में से कौन सा टेस्ट एड्स के लिए किया जाता है, कौन सा टेस्ट है? तो देखिए वह हो जाएगा यहाँ पे 1, 3 और 4, पीसीआर टेस्ट, उसके बाद देखिए CD4 टेस्ट और उसके बाद एलिसा टेस्ट। ये सब के सब जो है किसके लिए टेस्ट किया जाता है? तो एड्स के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है इसमें कि निम्न में से कौन सा रुधिर वर्ग के रुधिर प्लाज्मा में कोई एंटीबॉडी नहीं होता है? सही है, देखिए ब्लड ग्रुप जो AB होता है उसी का होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 39। और देखिए 39 नंबर जो क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए कह रहा है इस क्वेश्चन में कि ट्रिपल वैक्सीन DPT में कौन सा एक नहीं होता है, कौन सा एक नहीं होता? देखिए इसमें पीलिया नहीं होता। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 40। और देखिए क्वेश्चन नंबर 40 में यहाँ पे कह रहा है कि अल्फा कण का द्रव्यमान हीलियम के एक अणु के बराबर होता है, इसके आवेश किसके बराबर होते हैं? इसके आवेश किसके बराबर होते हैं? तो देखिए इसके आवेश जो है वह 2 प्रोटॉन के बराबर होते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। देखिए कह रहा है इसमें कि न्यूटन के किस गतिकी नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है? न्यूटन के किस गतिकी नियम से? तो देखिए इसका जो द्वितीय गतिकी नियम है इसी से जो है बल का व्यंजक प्राप्त होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है कि सिलिकॉन, जर्मेनियम, कार्बन आदि पदार्थों की प्रतिरोधकता ताप बढ़ने पर क्या होती है? तो ताप बढ़ने पर जो है इसकी प्रतिरोधकता जो है वह क्या होती है? बढ़ती है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और देखिए कह रहा है इस क्वेश्चन में कि निम्न में से किस तत्व का सर्वाधिक समस्थानिक होता है? तो देखिए वह तत्व है पोलिनियम। ठीक है, पोलिनियम का सर्वाधिक समस्थानिक होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनेगा? हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनेगा? तो हाइड्रोजन को जलाने से पानी बनेगा। ठीक है, यानी H2O बनेगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए फ्रेंड्स। कह रहा है इसमें कि ग्रेफीन होता है, ग्रेफीन क्या होता है? तो सही है, कार्बन का नैनो प्रतिरूप। ठीक है, कार्बन का नैनो प्रतिरूप। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। कह रहा है इसमें कि विश्व रक्तदान दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 14 जून को। 14 जून को विश्व रक्तदान दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन यहाँ पे। और कह रहा है इसमें कि निम्नलिखित को सुमेलित करें, निम्नलिखित को सुमेलित करें। ठीक है, सही हो जाएगा। देखिए इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी यानी ए का 1 हो जाएगा, बी का 4 हो जाएगा, सी का 2 हो जाएगा और डी का क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो देखिए ए का जो 1 यहाँ पे दिया हुआ है, प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान, यह कहाँ है? तो यह गांधीनगर में है, गुजरात में। ठीक है, उसके बाद देखिए बी का 4 दिया हुआ यहाँ पे राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान, तो यह कहाँ है? पणजी में है। ठीक है, यह कहाँ है? पणजी में है, गोवा। उसके बाद देखिए यहाँ पे दिया हुआ सी का 2 दिया हुआ यहाँ पे केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान, और यह कहाँ है? केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान जो है यह कहाँ पे है? तो देखिए यह मैसूर में है। ठीक है, मैसूर कर्नाटक में है। और उसके बाद देखिए यह डी में दिया है कि भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान, तो यह कहाँ है? न्यू दिल्ली में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए फ्रेंड्स देखते हैं अगला क्वेश्चन यहाँ पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 48 नंबर में कह रहा है कि पंचरात्र का संबंध किस धर्म से है? पंचरात्र का संबंध किस धर्म से है? सही आंसर है इसका देखिए वैष्णव धर्म से। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 49 हो जाएगा फ्रेंड्स। और देखिए क्वेश्चन नंबर जो यहाँ पे 49 दिया हुआ है, देखिए कह रहा है इस क्वेश्चन में कि एकमात्र भारतीय जिसे रसायन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है वे कौन है? तो सही है इसका वेंकट रमन रामकृष्णन। ठीक है, वेंकट रमन रामकृष्णन। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए फ्रेंड्स अब देखते हैं प्रैक्टिस सेट 3 का लास्ट क्वेश्चन यानी कि 50वां क्वेश्चन। और देखिए इसमें कह रहा है कि भारतीय नौसेना की पहली महिला पायलट लेफ्टिनेंट शिवांगी स्वरूप बनी, वो किस राज्य की रहने वाली है? सही आंसर है देखिए वह बिहार की रहने वाली है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये था प्रैक्टिस सेट 3 का टोटल 50 MCQs। आइए अब हम लोग देखते हैं प्रैक्टिस सेट 4 का। देखिए प्रैक्टिस सेट 4 का यहाँ पे पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे। देखिए कह रहा है इस क्वेश्चन में कि भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था? तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1986 ईस्वी में। ठीक है, 1986 ईस्वी। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पे दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 2, इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक कृत्रिम पारितंत्र है? कौन एक कृत्रिम पारितंत्र है? तो देखिए बगीचा जो होती है यह एक कृत्रिम पारितंत्र। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स।
देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सर्वाधिक ग्रीन हाउस इफेक्ट करती है। सर्वाधिक ग्रीन हाउस इफेक्ट करती है। देखिए सही है इसका जलवाष्प। जलवाष्प जो है सर्वाधिक ग्रीन हाउस इफेक्ट करती है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है। तो देखिए वह बिंदु है कन्याकुमारी। भारत के मुख्य भूमि का जो सबसे दक्षिणतम बिंदु है वह कन्याकुमारी है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे कह रहा है इसमें कि भारत में किस प्रकार का वन सर्वाधिक भाग में पाया जाता है। किस प्रकार का वन। तो देखिए भारत में उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन जो है यह सर्वाधिक भाग में पाया जाता है। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे कह रहा है इसमें कि निम्नलिखित कथनों में कौन सही है। निम्नलिखित कथनों में कौन सही है। तो देखिए सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, केवल एक। ठीक है, यानी कि हिमालय के पश्चिमी भाग की अपेक्षा पूर्वी भाग में अधिक विविधता पाई जाती है। सिर्फ यही जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, कह रहा है इसमें कि मानसून निवर्तन होता है। मानसून निवर्तन होता है, सही आंसर है उत्तर पश्चिम भारत से बंगाल की खाड़ी में। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स, कह रहा है इसमें कि वेनेजुएला की राजधानी कहाँ है। वेनेजुएला की राजधानी कहाँ है। सही आंसर हो जाएगा देखिए इसका ऑप्शन नंबर ए, काराकस। वेनेजुएला की राजधानी कहाँ है, काराकस है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 हो जाएगा। और देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है। सही है, देखिए यहाँ पे जो अमेरिका बागियो दिया हुआ यह सुमेलित नहीं है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे कि कोरल रीफ या प्रवाल भित्ति मुख्यतः कहाँ पाई जाती है। तो देखिए सही आंसर है इसका कर्क एवं मकर रेखा के बीच में। ठीक है, कर्क एवं मकर रेखा के बीच में कोरल रीफ या प्रवाल भित्ति जो है मुख्यतः पाई जाती है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि स्वर्ण सिंह समिति का संबंध किससे है। स्वर्ण सिंह समिति का संबंध, सही आंसर है मूल कर्तव्यों से। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन कह रहा है कि न्यायोचित एवं मानवीय कार्य दशाओं तथा मातृत्व सहायता के लिए उपबंध संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है। सही आंसर हो जाएगा देखिए इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अनुच्छेद 42 में दिया हुआ। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है कह रहा है इसमें कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। और कह रहा है कि उपर्युक्त में से कौन सा कथन गलत है। तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है इसमें कि राज्यों में मुख्यमंत्री समेत मंत्रियों की अधिकतम संख्या विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के कितने प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए। सही आंसर है देखिए 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें कह रहा है कि रीट जारी करना उच्चतम न्यायालय के किस क्षेत्राधिकार में आता है। सही है, न्यायाधीश क्षेत्राधिकार में आता है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आइए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और देखिए कह रहा है इसमें कि दल बदल अधिनियम संबंधित संशोधन कब पारित किया गया। सही है, देखिए यह 1985 ईस्वी में पारित किया गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम प्रत्यक्ष चुनाव का प्रावधान निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा किया गया था। सही है, भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 20 हो जाएगा फ्रेंड्स। और देखिए क्वेश्चन नंबर 20 जो यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए कह रहा है इस क्वेश्चन में कि प्रधानमंत्री का राष्ट्रपति को सूचनाएं प्रदान करने संबंधी कर्तव्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद में है। सही आंसर है देखिए यह अनुच्छेद 78 में है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 21 है फ्रेंड्स। और देखिए कह रहा है इस क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में से कौन सा देश प्रातः काल शांति की भूमि के नाम से जाना जाता है। सही आंसर हो जाएगा देखिए इसका ऑप्शन नंबर बी है, दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया को प्रातः काल शांति की भूमि के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 22 हो जाएगा। और देखिए कह रहा है इस क्वेश्चन में कि विश्व जल संरक्षण दिवस मनाया जाता है कब। सही है, देखिए यह मनाया जाता है 22 मार्च को। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन का अनुमोदन कांग्रेस के किस अधिवेशन में हुआ था। सही है, बनारस अधिवेशन 1905 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। और इसमें कह रहा है कि कांग्रेस की कार्य समिति में भारत विभाजन का प्रस्ताव कब पारित किया गया था। सही है,
14 जून 1947 ईस्वी को। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पे कह रहा है कि संविधान सभा की प्रथम बैठक का आयोजन किस गवर्नर जनरल के द्वारा किया गया? सही है, लॉर्ड वेवेल के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मंगल पांडे ने प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत की, इसके उपरांत ब्रिटिश सरकार द्वारा उन्हें कब फांसी दी गई? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, देखिए 8 अप्रैल 1857 ईस्वी को। ठीक है, 8 अप्रैल 1857 ईस्वी को उन्हें फांसी दी गई थी। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बहावी आंदोलन का प्रमुख क्षेत्र नहीं रहा कौन सा? तो देखिए वह है असम। असम जो है बहावी आंदोलन का प्रमुख क्षेत्र नहीं रहा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि पुस्तक एरिया ऑफ डार्कनेस के लेखक कौन है? तो देखिए इस पुस्तक के लेखक है V.S. नायपॉल। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन 29 नंबर, और इस क्वेश्चन में कह रहा है फ्रेंड्स कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें। तो देखिए इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ए का 4 हो जाएगा, बी का 3, सी का 1 हो जाएगा और डी का 2 हो जाएगा। मिलान कर लीजिएगा आप लोग। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 30 हो जाएगा। और देखिए क्वेश्चन नंबर 30 जो यहाँ पे दिया है फ्रेंड्स, देखिए कह रहा है इस क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में से किस ग्रंथ से गुप्त काल के बारे में जानकारी मिलती है? किस ग्रंथ से? सही है, देखिए मृच्छकटिकम से। ठीक है, मृच्छकटिकम से। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि कलिंग शासक खारवेल किस धर्म का अनुयायी था? किस धर्म का? सही है, यह जैन धर्म के अनुयायी थे। ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट है भीतरी स्तंभ अभिलेख किस शासक से संबंधित है? सही है, यह स्कंद गुप्त से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दक्षिण भारत में स्थित कैलाशनाथ मंदिर किस शासकों के द्वारा निर्मित है? सही है, पल्लव शासक के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सिकंदर की मृत्यु के बाद भारत ने अपनी गर्दन से दास्ता का जुआ उतार फेंका, साथ ही अपने गवर्नरों की हत्या कर दी। इस मुक्ति युद्ध का नायक सेड्रोकोटस था। चंद्रगुप्त के विषय में यह किसने लिखा? देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह एरियन ने लिखा था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। इसमें कह रहा है कि ध्वनि का प्रभाव मानव के मस्तिष्क में संवेदन कितने समय तक रहता है? सही है, देखिए 1/10 सेकंड तक रहता है। ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इसमें कि नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण निम्न में से किस अंग द्वारा किया जाता है? तो इसका सही आंसर है, देखिए यह आइरिस के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है रक्त की अशुद्धियाँ किस अंग में जाकर छनती है? किस अंग में जाकर छनती है? तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ब्रिक। ठीक है, किडनी में जाके। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि रक्त का कितना प्रतिशत भाग प्लाज्मा होता है? रक्त का कितना प्रतिशत भाग प्लाज्मा होता है? सही है, देखिए 55 से 60%। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि एक पौधे पर पुष्पन होने के लिए उत्तरदायी हार्मोन कौन सा है? तो देखिए वह हार्मोन है फ्लोरिजीन हार्मोन। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन में कह रहा है कि इंद्रधनुष किसके कारण होता है? तो सही है, परावर्तन और अपवर्तन के कारण। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच कार्यकारी आकर्षण बल को क्या कहा जाता है? तो देखिए उसे ससंजक बल कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ 42 नंबर, और इसमें कह रहा है कि किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं? तो सही है, वह अभिकारक कहलाते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्षारक को जल में घोलने पर क्या मुक्त होता है? क्षारक को जल में घोलने पर क्या मुक्त होता है? तो देखिए इसमें OH जो है यहाँ पे OH आयन जो है यह प्राप्त होता है। ठीक है, OH आयन यहाँ पे प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 44 नंबर कह रहा है इसमें कि नींबू के रस का pH मान कितना होता है? सही आंसर है 2.2। ठीक है, यानी 2.2 होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसमें कह रहा है कि बादल और वायुमंडल का तैरना किस कारण होता है? देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा श्यानता के कारण। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे, देखिए कह रहा है इसमें कि छाया में पनपने वाले पौधे को क्या कहते हैं? सही आंसर है सियोफाइटस कहा जाता है उसको। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि मेनरहीन अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा किन दो देशों के बीच में है? सही है, देखिए यह रूस और फिनलैंड के बीच में है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स, देखिए कह रहा है इस क्वेश्चन में कि जैव विविधता दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? सही है, 22 मई को। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन यानी कि NFSM की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? सही है 2007 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए फ्रेंड्स अब देखते हैं इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन और प्रैक्टिस सेट 4 का यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा 50वां नंबर क्वेश्चन। और इसमें कह रहा है कि भारत में मुद्रास्फीति के प्राक्कलन का सबसे प्रचलित माप इनमें से कौन सा है? तो देखिए वह है CPI। ठीक है, क्या है? CPI है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि आज का जो सेशन है वो आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा। और आज हम लोग देखे हैं इस बुक का प्रैक्टिस सेट नंबर 3 और 4। ठीक है, 3 और 4 जो है आज हम लोग कवर किए हैं। और दोनों प्रैक्टिस सेट में 50-50 क्वेश्चन था, यानी कि टोटल 100 MCQs हम लोग कवर किए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, किसी भी प्रकार का अगर कोई दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट्स के माध्यम से हमें सजेशन दे सकते हैं। और अगर आप लोगों को इसका PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल विलेजर्स कॉन्सेप्ट को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से इसका PDF आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऐसे वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। नेक्स्ट वीडियो में दोबारा फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।